मसीह यस्सु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब हम कोरोना में थे तो तब भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नबी कह के अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करवाया। कईयों ने कहा कि ज़मीन और आसमान तबाह होने को है। कईयों ने इस तरह की बहुत सारी नबूवतें हमारे सामने पेश की और हमने हमेशा इन जाली नबियों को गलत साबित किया। हमने दावा किया कि जो कुछ कह रहे हैं गलत है। आज भी जब एक खातून की वीडियो मेरे सामने आई जिन्होंने अपना नाम तो ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि शानी राणा 333 नाम के टिकटॉक के ऊपर उन्होंने अपनी वीडियो को शेयर किया, तो मैंने जब उनकी वीडियो को देखा थी, हालांकि वो कई बार कहती है मैं नबिया नहीं हूँ, लेकिन नबूवत वो कर रही हैं। मैं खुदा की तरफ से ये बात कर रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड अगले साल में तबाह होगा, ठीक है ना। अगले साल में पूरी दुनिया तबाह होगी, आसमान से आग नाज़िल होगी। और ये मैं नबूवत नहीं कर रही, मैं खुदा की तरफ से बात कर रही हूँ, ठीक है। वो ये ज़रूर कह रही हैं कि खुदा ऐसा करेगा, खुदा वैसा करेगा। जब मैं ये सारी वीडियो देख रहा था तो मैं सोचा कि आपके साथ इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। इन्होंने जो पहली बात की जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी, इन्होंने कहा कि अगले साल पाकिस्तान और दुनिया तबाह हो जाए। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता जी। जब कोरोना था तो तब भी लोगों ने बिल्कुल कहा कि कोरोना में सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत सारे नबी हमारे सामने आए, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बहुत सारे लोगों ने कहा तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब भी जब मैं लोगों को कहता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं तब भी कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, बाइबल की रोशनी में आपको बताता था कि ये सब कुछ गलत है। और आज कोरोना के दौर को ख़त्म हुए तकरीबन ये तीसरा साल है जो ख़त्म होने वाला है। तो ये बात याद रखें कि ऐसे लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इन्होंने कहा पाकिस्तान पे लानत है, दुनिया पे लानत है, पाकिस्तान तबाह होने वाला है, दुनिया तबाह होने वाली है, अगले साल ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर इन्होंने किताब मुक़द्दस से एक वाक़े की तरफ इशारा करके पाकिस्तान पे और दुनिया पे लानत की। लगता है कि इस बच्ची के दिल में बड़ी परेशानी है जो जड़ावाला में हुआ उस वाक़े को लेकर, और उसी परेशानी में इन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और इसमें जो बातें हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। इन्होंने बाइबल में से एक वाक़या हमारे सामने पेश किया जिसमें हननिया और सफ़ीरा एक शादीशुदा जोड़ा होता है, मियाँ बीवी होता है, जो अपना घर बार बेचकर जो मसीह खुदावन के हवारी हैं उनके पास आते हैं और उसमें से कुछ पैसे रख लेते हैं, बाकी सब कुछ जो है वो उनके कदमों में रख देते हैं। तो वहाँ पर जो मसीह खुदावन के हवारी हैं वो कहते हैं, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। और आगे लिखा है कि ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। जब हम इस वाक़े को देखते हैं जो अमाल 5वें बाब की इब्तदाई आयात में है, तो यहाँ हमें कहीं नहीं मिलता कि जो मसीह खुदावंद के हमारी पतरस हैं उन्होंने लानत की हो हननिया और सफ़ीरा पे। उन्होंने तो सिर्फ उन्हें सच बताया। इसलिए ये जो कह रही हैं कि जैसे उसने लानत की थी वैसे मैं दुनिया पे लानत कर रही हूँ, ये बिल्कुल गलत। यहाँ पतरस ने कोई लानत नहीं की, और ये जो लानत कर रही हैं, ये लानत करने का इनको कोई इख्तियार नहीं। पूरे वर्ल्ड पर खुदा ने मुझे लानत, पहले मैं प्रे करती थी, अब मेरे पास ना टाइम, क्योंकि आसमान पर ना रजिस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब आसमान पे कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि जिनकी रजिस्ट्री होनी थी वो हो चुकी है, ज़मीन फुल हो गई है। अब कोई वो नहीं होगा, क्या उसको बोलते हैं। अब इस साल में ये होगा कि लोग अपने घरों से गायब हो जाएंगे। जिनका 100 लेवल का ईमान है वो घरों से गायब होंगे, जिनका 60% ईमान है वो काम करेंगे, और जिनका 30% ईमान है वो हलाक होंगे। जब हम आगे देखते हैं तो आगे ये कहती हैं कि आसमान के ऊपर जगह ख़त्म होगी, जो वहाँ की जो रजिस्ट्री हैं वो ख़त्म हो गई। अब आसमान पे किसी को रजिस्ट्री नहीं मिल सकती, किसी को जगह नहीं मिल सकती। ये समझती हैं कि शायद आसमान जो है वो फिज़िकल सी जगह है, जैसे दुनिया है और इसमें ज़मीन है और ज़मीन के हिस्से होते हैं, ज़मीन बांटी जाती है, ज़मीन तकसीम की जाती है। तो ये समझती हैं कि शायद जो आसमान है वो भी इसी तरीके से रजिस्ट्रियाँ बन चुकी हैं, जो बांटना था बांटा जा चुका है, जो देना था वो दिया जा चुका है, और अब आगे ना बांटा जा सकता है और ना दिया जा सकता। मैं इनकी जब ये बात सुन रहा था तो मैं हैरान रह गया कि ये किस तरह बात को लेके चल पड़ी। बाइबल कहीं नहीं कहती कि जो खुदा की बादशाहत है या जो आसमान है वो कोई फिजिकल चीज़ है या इस तरह की चीज़ है जिसको तकसीम किया जा सकता है, जिसको बांटा जा सकता है, जिसके हकूक किसी को दिए जा सकते हैं। हकीकी तौर पर वहाँ हक किसी इंसान का नहीं होगा, वहाँ सब कुछ खुदा का अपना होगा, और वो किसको क्या दर्जा देगा, किसको कौन सी जगह पे ठहराएगा, और वो कौन सा शख्स कौन सी जगह पे जाकर रहेगा,
یہ خدا کا فیصلہ ہوگا. یہ رجسٹریوں والی بات، یہ رجسٹری ہو گئی ہے اب رجسٹری ہو نہیں سکتی، یہ سب کچھ غلط ہے. اگلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ جنہوں نے 100% صحیح زندگی گزاری ہوگی یا جو 100% صحیح راست باز ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور جو 60% ہے وہ دنیا کے کام شام چلائیں گے، اور جو 30% ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے. یہ ایک تصور ہے کہ جب اظہار ثانی شروع ہوگی تو خدا اپنے لوگوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، وہ دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور خدا کے حضور چلے جائیں گے. انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے. باقی کی جو تقسیم ہے وہ بالکل غلط. انہیں خود وقت کا نہیں پتا کہ کب ہوگا کیسے ہوگا. انہوں نے بس کہہ دیا کہ 100% والے جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور جو 60% والے وہ کام کرتے رہیں گے، اور 30% والے ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ ان کے پیرامیٹرز ہیں اور ہم ان پیرامیٹرز کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے کسی کے نیک ہونے یا کسی کے بد ہونے، کسی کے گنہگار ہونے، کسی کے پاک ہونے، کسی کے خدا کے نزدیک ہونے یا خدا سے دور ہونے کے بارے میں ہم کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. پورا ورلڈ تباہ ہوگا، پھر سے نئی دنیا بنے گی. یہ اگلے سال میں ہوگا. یہ چیلنج ہے میرا، بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے میں نے. یہ خدا رب الافاش کی طرف سے روح القدس کی ہدایت سے بات کر رہی ہوں. ایک طرف یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلے سال میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن یہ پھر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسیح نے آنا کب ہے. تو پھر آپ کی جو بات ہے اس میں نہ کوئی منطق ہے اور نہ آپ کی بات درست ہے. کہ آپ بات کرتی ہیں اور پھر اس سے انکار کر دیتی ہیں، کرتی ہیں اور پھر اس سے انکار کر دیتی ہیں. جب ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت مشہور حوالہ ہے جس کو ہم اکثر خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، اور وہی حوالہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں استثناء اس کا 18واں باب اور اس کی 22ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ وقوع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا. ایسے نبی ماضی میں بھی آئے جو لوگوں کو ڈراتے رہے، خوف زدہ کرتے رہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. مسیح کے آمد کی بات کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل گیا مسیح نے کب آنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ایسے لوگوں نے گمراہ کیا اور عجیب و غریب حالات کا شکار کر دی. میں آپ کے سامنے خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور اس خاتون کی تمام باتوں کا تجزیہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہر ایک لفظ غلط ہے. وہ غصے میں، پریشانی میں یا ٹینشن میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں، اس کو کبھی بھی نبوت یا نبوتی الفاظ یا خدا کا کلام نہ سمجھا جائے. کیونکہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اپنوں کے گھر جل رہے ہوتے ہیں، جب اس کے سامنے بائبل مقدس کو جلایا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے صلیب کو گرایا جا رہا ہوتا ہے، صلیب کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، مسیح خداوند کے مجسموں کو توڑ کے اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب اپنے مذہب کی بے حرمتی ہوتے ہوئے کوئی شخص دیکھتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس طرح کی حالت میں چلا جاتا ہے. اس لیے اس طرح کے واقعات ہونے پر اگر اس طرح کے خیالات کا اظہار کوئی کرے تو خدا را اسے سنجیدگی سے نہ لے، بلکہ ایسے شخص کو سمجھائیں کہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے. شکریہ.